So good morning, good afternoon and good evening student whenever you are watching this video. So today we are proceeding our topic further, but before proceeding our topic, let's take a quick revision what we talk about or what we learn from the previous video. Okay, in previous video we talk about the real depth and apparent depth. Okay, so what is apparent depth? Suppose that this is a beaker and you fill this beaker by water. Okay, and here you have some object, and what happened when a light rays coming from this object. Okay, when a light ray is coming from this object, what you observe, this light ray shifted far away from the normal, and when we join this line in backward side, you will get the depth is here. Okay, when you are watching something inside the water, that thing is not look like its exact position. Okay, it's just look like near from our eyes. Okay, so how it happens? It happens due to refraction. Okay, so this length is known as apparent depth, and this height is known as real height, real depth. Okay, what is the formula? D dash is equal to d by n. D is equal to actual depth, and this is refractive index, and this is apparent depth. Okay, and what we talk about something extra. We talk about what we talk about. We talk about something you have the color like this. Okay, if you have a 7 color and you put a glass on those 7 color, what will you observe? You will observe the red is maximum height and the violet is minimum height. How it happens? It happens due to refraction. Okay, what else we talk about in previous video? Okay, we talk about, suppose that this is a fish. Okay, and we are watching the fish from the air. So fish is look near to the surface. So this is when we look this fish from the surface. So this fish look near to the surface, but when this fish is seen to us, so this fish is look far away from the its original position. So इसमें हमने कुछ वो भी सीखा था क्या, इसको कैलकुलेट कैसे करें. ओके, और क्या चीज़ सीखी थी हमने इसमें? बस इतनी सी चीज़. और हमने एग्जांपल कुछ सीखे थे इसमें कि रिफ्रैक्शन के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं. तो रिफ्रैक्शन के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. ओके, एंड early sunrise and delayed sunset. Early sunrise and delayed sunset. ओके, और इसमें क्या सीखा था? और इसमें सीखा था बेंडिंग ऑफ पेंसिल इनसाइड द बकेट. ओके, और ये तो देखा ही था कि एक्चुअल डेप्थ से अपनी थोड़ा सा नज़दीक दिखती है. तो इतनी सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी. ओके, सो अब हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं. बहुत ही प्यारा टॉपिक है आज का हमारा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. ओके, सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, सो डियर स्टूडेंट, इसमें एक एग्जांपल देखूंगा मैं. सपोज दैट ये आपके पास नॉर्मल है और ये कोई मीडियम है. ओके, दिस इज N1 मीडियम एंड दिस इज N2 मीडियम. ओके, ये रेयरर मीडियम है और ये आपके पास डेंसर मीडियम है. ओके,
सेम यहाँ पे आपके पास ये आपके पास डेंसर मीडियम है और ये आपके पास रेयरर मीडियम है। ओके, देखो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे रेयरर से डेंसर में जाएगा और यहाँ पे डेंसर से रेयरर में जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ मैंने आपको बताई होगी, जब भी कोई लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आती है तो इट्स बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। यू नो वेरी वेल दिस इज इंसिडेंट रे, ओके, दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ओके, दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम। ये आपको पता है और ये भी पता है कि इससे अंदर जाती है। अब अगर मैं इस लाइन को और इधर करूं, ध्यान से समझना, ये लाइन है, अभी इस लाइन ये नॉर्मली इससे इंसिडेंट हो रही, कोई एंगल थीटा एंगल से इंसिडेंट हो रही है। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये और क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। इसको और करूं तो ये और शिफ्ट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। अंडरस्टूड? लेकिन जब मैं यहां पे देखूंगा, ये कोई लाइट रेज मैंने हिट की तो ये कहां हट जाएगी, इधर। अंडरस्टूड? अभी मैं लाइट रेज यहां डालता हूं तो ये कहां हट जाएगी, इधर। अभी मैं लाइट रेज यहां डालता हूं, ये कहां हट जाएगी, इधर। अभी मैं लाइट रेज यहां डालता हूं तो ये कहां हो जाएगी, इस सरफेस के पैरेलल। अंडरस्टूड? इस सरफेस के पैरेलल मतलब क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये एंगल, क्योंकि मैंने कभी भी बोला जो भी एंगल आपको मापना है तो किससे मापना है, नॉर्मल से। अभी यहाँ से मापता हूँ नॉर्मल, ये एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल। ऐसे में जब यहाँ पे मापूंगा तो यहाँ पे कैसे मापूंगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। तो आपने देखा कि एक ऐसा इंसिडेंट की वैल्यू है, एक ऐसी थीटा की वैल्यू है जिसमें मेरा जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री बना दे रहा है। मीन्स रिफ्लेक्टेड रे का जो रिफ्लेक्टेड जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी जा रही, 90 डिग्री। अंडरस्टूड? तो वो वैल्यू इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू जिसके लिए थीटा 90 हो जाए तो उसको बोलता हूं मैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। अंडरस्टूड? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? द क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स 90। ओके, तो ध्यान देना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं, इस रेस को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, यहां बढ़ा दूं, अब ये क्या होगी, अब ये क्या होगा, आपका सरफेस तो मीडियम तो चेंज है। दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, एक कॉल केम। सो मैंने इंसिडेंट रे का मान बढ़ाया, ओके, इंसिडेंट रे का वैल्यू बढ़ाया, तो इसमें एक कंडीशन तो मेरे पास इंसिडेंट रे की आई कि वो 90 हो गया। लेकिन अगर मैं उससे ज़्यादा बढ़ा दूं तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अभी मीडियम चेंज है लेकिन वो उसके अंदर रेस घुसेगी नहीं, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो इसी प्रोसेस को मैं बोलता हूँ टोटर्नल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देना, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कितनी भी बढ़ाऊँ, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कितनी भी बढ़ाऊँ, लेकिन ये क्या होगा, क्योंकि इट्स नॉट शिफ्टेड फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट्स बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। सो यहाँ पे क्या टोटल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो ध्यान देना, जब भी रेयरर मीडियम से लाइट रेज डेंसर मीडियम की तरफ आए तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी नहीं होगा। अंडरस्टूड? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब आपकी लाइट रेज डेंसर मीडियम से और रेयरर मीडियम की तरफ जाए, रेयरर मीडियम की तरफ, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो आई होप यू गेट दिस कॉन्सेप्ट। सो डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज और ध्यान देना कि इंसिडेंट एंगल, सॉरी क्रिटिकल एंगल तो वो था जिसमें रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री की हो गई। अंडरस्टूड? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मुझे दो कंडीशन पूरी करनी है। एक कंडीशन क्या है कि रेज हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए, जो इंसिडेंट रे है
उसकी वैल्यू हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। अंडरस्टूड? क्योंकि क्रिटिकल एंगल से कम करूंगा तो रिफ्लेक्शन ही होगा ना। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल से उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। सो दिस इज ए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज आईसी। आईसी मीन्स क्रिटिकल। सो क्रिटिकल का वैल्यू कम होना चाहिए इंसिडेंट का। सो ये दो कंडीशन मेरे पास बनती है। ओके, तो ये दो कंडीशन आपकी इंपॉर्टेंट है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके पास कब होगा। पहली कंडीशन तो ये है डेंसर से रेयर। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इंसिडेंट रे का वैल्यू है वो आपके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। अंडरस्टूड? सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखेंगे आप, when the reflection angle becomes 90 degree, when the reflection angle, रिफ्रैक्शन लिखेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्शन नहीं लिखेंगे ना, रिफ्रैक्शन लिखेंगे। ओके, रिफ्रैक्शन when the refraction angles become 90, then the incidence angle is known as critical angle। सो आई होप ये कट नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा। और इसको भी लिखेंगे एक बार, इस वाले पॉइंट को, when the नहीं, चलो लिखो when the ही लिखो। कहाँ पे लिखूँ, जगह भी नहीं है, यहीं पे लिखता हूँ। चलो, when the incidence angle, incidence angle is greater than critical angle, TIR, total internal reflection occur। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है इसमें, क्या, when the incidence angle is greater than critical angle, TIR occurs। So dear students, I hope you get this point or you note it down in your notes copy। Okay, now I'm going to rough। उसमें एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक हल्का सा छोटा सा न्यूमेरिकल। देखो, फाइंड द क्रिटिकल एंगल if light enters, find the critical angle if light enters, find the critical angle if light enters from water to air, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता एयर टू वाटर तो क्या होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता? नहीं होता, क्योंकि एयर क्या था, रेयर, और वाटर क्या है, डेंस। आपको पता है ना। सो यहाँ पे ध्यान रखना कि लाइट रेज तभी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ जाएगी। अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन में ध्यान देना, कई बार पूछ दिया कि क्रिटिकल एंगल निकालो, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ एयर टू वाटर, तो आप बोलेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका आंसर सीधे ही नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो चलो डेंसर टू रेयर है, तो निकालो। कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपके पास कैसे निकालेंगे, यू नो वेरी वेल अबाउट द स्नेल लॉ। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, किसका निकालना है, एन। ऐसे मैंने कुछ पढ़ाया था ना आपको। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, सॉरी, किस में जा रही है, वाटर से किस में जा रही है, वाटर टू एयर। सो वाटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, WNG। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं WNG। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू
N2 अपॉन N1, ऐसे हो सकता है क्या? ओके, ऐसे भी हो सकता है। तो चलो करो। अभी देखो इसमें जो ये इसमें क्या निकालना तुमने, ये IC है, क्रिटिकल एंगल निकालना है, IC। ओके, तो इसको इधर रहने दो, बाकी इधर उधर ले जाओ तो कर सकते हो इसको कैलकुलेट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखना इसको कैसे निकालेंगे। यू नो वेरी वेल, साइन IC क्रिटिकल एंगल, ओके, अपॉन साइन R। और साइन R आपको पता है क्या होना है, साइन R तो आपको पता ही है, तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा जब वो 90 हो जाएगा, वही तो निकालना है। तो यहाँ पे तो 90 हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का, एयर का। तो एयर का कितना है, इसको चलो एयर क्या, इसको वैक्यूम ही मान लो, 1 ही मान लो, क्योंकि 1 इज कॉन्ग्रेंस टू 1.003, तो लगभग सेम ही है, तो इसको 1 ही मानो। ओके, सो 1, तो इसको 1 अपॉन 1 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 1 अपॉन 1 डिवाइड बाई N1 कितना है, वाटर का कितना होता है, 4/3। ओके, 4/3, सो 4/3। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, साइन IC अपॉन साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये आई है। ओके, तो 4/3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 3/4। ओके, अंडरस्टूड, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास साइन IC इज इक्वल टू 3/4। अब IC का वैल्यू निकालना, तो साइन को उधर ले जाना, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, IC इज इक्वल टू 3/4 साइन। ओके, अब इस साइन को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, साइन इनवर्स, सो IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। तो ये वैल्यू आ गई क्रिटिकल एंगल की, ठीक है, ये वैल्यू आ गया आपस क्रिटिकल। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। So dear student, I hope you get this point or you note it down on your notes book. So now I'm going to rough. Now students, see one thing. ये है आपके पास सूरज अंकल, ओके, ये सूरज अंकल हैं, ये आपके पास पेड़ है, और ये आपके पास धरती माता है, ये आपके पास सुंदर सा कोई इंसान है, ठीक है। लाइट रेज आई, गर्मियों के दिन थे, ठीक है, गर्मियों का दिन था, लाइट रेज आई, तो इधर की हवा क्या हो गई, गर्म हो गई, इधर की हवा गर्म हो गई, ठीक है, ये हवा गर्म हो गई, तो ये हवा गर्म हो गई, तो ये कौन सा मीडियम बन गया आपके पास, रेयरर। यहाँ ठंडी हवा है, ऊपर ठंडी हवा है, तो ठंडी हवा कौन सी बन गई, डेंसर मीडियम। ओके, तो अब लाइट रेज आई, तो लाइट रेज क्या होगी, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी। ओके, तो आपको पता है जब रेयरर से डेंसर जाती हैं और डेंसर से रेयरर जाती हैं, तो जब रेयरर से डेंसर जाती हैं तो इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन जब डेंसर से रेयर जाती तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो अब लाइट रेज क्या हो रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हैं। तो अब जब आप इस पेड़ को देखेंगे, इस पेड़ को जब आप देखेंगे, तो इस पेड़ को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लाइट रेज, एक मिनट है, सो डियर स्टूडेंट्स, इससे लाइट आई बहुत सारी धूम धड़ाके से, ठीक है। अब लाइट आएगी, लाइट इस मीडियम से इसमें घुसेगी, कुछ लाइटें घुसेगी, ठीक है, लेकिन कुछ लाइटें क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होगी, ये यहाँ से इसकी आँख में चली जाएंगी, ऐसे कुछ होगा ना, ऐसे होगा, ये लाइट रेज आएंगी, अंदर नहीं घुसेंगी, अब ये क्या होगी, यहाँ से ऊपर इसकी आँख में चली जाएंगी, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइट रेज आई, अब मीडियम क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट रेज सीधे इसकी आँखों में, ओके।
सीधे जाएगी धूम धड़ाके से इसकी आँखों में, ऐसे। ओके, इसकी आँखों में चली गई, ये आँखों में लाइट रेज चली गई। अब मुझे क्या होगा कि ये लाइट रेज यहाँ से आ रही, तो इसको जब मैं पीछे मिलाऊंगा तो इसका एक उल्टा इमेज बनेगा इधर। ओके, तो मुझे क्या लगता है, जब ऐसी इमेज बनती है, जैसे आप पानी में देखते हो तो ऐसी इमेज तो बनती है उल्टी, तो मुझे क्या लगता है कि ये क्या है, पानी माता। ओके, जल देवता लगते हैं पूरे, तो ऐसे लगता है कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है। अंडरस्टूड। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। आपको इस घटना को क्या बोलते हैं, मिराज। क्या बोलते हैं, मिराज, या इसको दृष्टि भ्रम भी बोलते हैं, दृष्टि भ्रम। इसको मरीचिका भी बोलते हैं, मरीचिका। बस इतना ही बोलते हैं, और क्या, इसकी खाल लोगे। सो डियर स्टूडेंट, इसका एक और नाम है, इसको मृग तृष्णा भी बोलते हैं, मृग तृष्णा। होता क्या है, गर्मियों के दिन पे बहुत दूर, कोसों दूर, यहाँ पे इंसान है और उसके बहुत दूर क्या है, ये देखता है यहाँ पे पानी है। ओके, क्योंकि एक्चुअल में पानी नहीं है, वो मिराज है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो देखता है कि यहाँ पे पानी जैसा उसे लगता है, वर्चुअल लगता है, इमेजिनरी लगता है कि पानी जैसा है। तो ये क्या होगा, भाग भाग के जाएगा। अंडरस्टूड। ये भाग भाग के जाएगा, जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा पानी नहीं, पानी स्वा। फिर क्या करेगा, इसको थोड़ी और दूर दिखेगा, यहाँ पे पानी है, फिर ये भाग भाग के जाएगा तो पानी दिखेगा। तो ऐसे ही मृग भी होता है आपके पास ना। तो ये क्या करता है, ये इसको देखता है, ये सोचता है यहाँ पे पानी है, तो भागता भागता है, फिर देखता है वहाँ पे पानी नहीं है, फिर आगे जाता है, फिर देखता है पानी है, फिर वहाँ पे पानी नहीं होता है। तो ये सब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट, और इसको नोट डाउन कर लेना। और आज का हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ओके, सो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था। ओके, सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो टुमारो वी विल टॉक अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मीन्स कि हमको स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखता है, ठीक है, और सागर हमेशा नीले कलर के क्यों दिखते हैं, इस पे बात करेंगे। और जब हमारा सन राइज होता है और सन सेट होता है तो उस समय हमें ये रेड क्यों दिखता है। ओके, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जो धुआं है, धुआं उड़ा दो, धुआं का रंग आपका जो होता है वो वाइट क्यों होता है, बादलों का रंग वाइट क्यों होता है। ओके, ये सारी घटनाएं पढ़ेंगे हम। इंद्रधनुष कैसे बनता है, ठीक है, और बस इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।